आप नाम बताएं पहले। आप सत्यपाल जी, आप कहाँ रहते हैं? क्या करते हैं आप? ऑटो चलाते हैं। कब से चला रहे हैं? 8-10 साल। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे सरकार ने अनेक प्रकार के वादे किया था आप लोगों के लिए, ऑटो ड्राइवर के लिए, आपको अगर तो कोई वादे तो करे, पर अगर कोई वादे आपको दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जी टीवी लाइव न्यूज। मैं हूं आर के अजय। दोस्तों, दिल्ली विधानसभा 2025 में आपने देखा अनेक पॉलिटिकल पार्टियों ने अनेक प्रकार के वादे किए। मेन पार्टियां 3 ही थी, आम आदमी, कांग्रेस, बीजेपी, या बीजेपी, आम आदमी, कांग्रेस, कैसे भी आप कर लो। इन्हीं ही 3 पार्टियों की चर्चा थी दिल्ली में। हो ना क्यों? क्योंकि कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी है, बीजेपी भी पुरानी पार्टी है, आम आदमी 10 साल राज किया था, वो भी नई पार्टी में गिनी जाएगी, ज़्यादा पुरानी नहीं। दोस्तों, सब ने अनेक प्रकार के वादे किया अपने हिसाब से, मजदूरों के प्रति, महिलाओं के प्रति, बुजुर्गों के प्रति, सभी के प्रति वादा किया। वहीं बीजेपी कहाँ पीछे रहती, और सबसे बढ़कर इन्होंने वादा कर दिया। और वैसे वादे गिनाना चालू करूंगा तो बहुत समय लग जाएगा। मैं सिर्फ ऑटो चालकों की आज बात करने जा रहा हूं। ऑटो चालकों से क्या क्या वादा किया। वादे तो उन्होंने 7 किया, लेकिन मैं 3-4 वादे आपको याद दिला देता हूं। जैसे इन्होंने कहा था, ऑटो चालकों के बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिलेगी। दोस्तों, साथ में वजीफा, ये तो पहला वादा किया था। दूसरा इन्होंने किया था, अगर ऑटो चालक किराए पे रहता है, अपना आवास नहीं है, निजी मकान नहीं है, तो उसको प्रधानमंत्री आवास के तहत दिल्ली में आवास दिया जाएगा। और ऑटो चालकों की लड़की की शादी में लाखों रुपए देने की बात की गई थी। वहीं वर्दी की बात, मेडिकल की बात, इंश्योरेंस की बात, बहुत सारी बात। लेकिन कितने वादे अब तक 2 महीने होने जा रहा, सरकार बने हो गया है, कितना ऑटो चालकों के लिए काम किया है वो तो ऑटो चालक ही बताएंगे। दोस्तों, इसी को जानने के लिए एजीटीवी लाइव की टीम जगह जगह जाती है, पूरे भारत में जाती है, खासकर दिल्ली भारत की राजधानी में जगह जगह आप देखते होंगे। इसी सिलसिले में 2 दिन पहले कश्मीरी गेट पे, मेट्रो स्टेशन 3 नंबर गेट के पास, वहाँ पुलिस बूथ बना हुआ है और बगल में एक चाय की दुकान है। दोस्तों, वहाँ बड़ी संख्या में ऑटो चालक खड़े हुए थे, क्योंकि दोपहरी थी, आराम कर रहे थे, एक प्रकार से चाय की चुस्की भी ले रहे थे। और ये हुआ कि हमारे मन में ख्याल ये आया कि चलो ऑटो वालों से बात किया जाए, ये क्या सोचते हैं सरकार के प्रति, सरकार के प्रति नाराजगी है या खुशी है। तो उसी को जानने के लिए हमारे साथ कैमरामैन साहिना और मैं आर के अजय। दोस्तों, ऑटो चालकों से बात किया, देखो ऑटो चालक क्या कहते हैं, जो आप इस खबर में देखेंगे। ऑटो चालक कितना खुश है, कितना दुखी हैं, कितना सरकार पे विश्वास करते या नहीं करते, वो सब आप इस खबर में देखेंगे। दोस्तों, आर के अजय को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी और खबरों के साथ। तब तक आप बने रहे एजीटीवी लाइव के साथ। एजीटीवी लाइव पे कभी खबरों का सिलसिला कम नहीं होता। दोस्तों,
देखिए आगे एक रिपोर्ट। नमस्कार औरों की तरह दोस्तों, जैसे आप देख रहे हैं इस समय मैं कश्मीरी गेट पे हूँ। मेरे सामने मैं आपको दिखा रहा हूँ ऑटो। दिखाइए जरा ऑटो को, चारों तरफ से देखिए बहुत बड़ी संख्या में यहाँ ऑटो ड्राइवर है। धूप के कारण आराम भी कर रहे हैं। तो AGTV लाइव आपने देखा होगा, जगह जगह जाता है मजदूर और ऑटो चालक अन्य लोगों से बात करता, महिलाओं से कॉलोनियों में, क्योंकि महिलाएं घर चलाती हैं और ऑटो चालक दिन रात मेहनत करता है। क्योंकि लगातार धूप हो या बरसात हो, जब हम रोड पे निकलते हैं तो हमें कहीं जाना है तो ऑटो की ज़रूरत पड़ती है, और तो हम ऑटो ड्राइवर को रोकते हैं, हमें सुरक्षित जहाँ जाना होता पहुँचाता है। अब मैं उन्हीं ऑटो चालकों से मैं बात करने चल रहा हूँ जो सरकार ने, खासकर बीजेपी की मैं बात करूँ, दिल्ली में इस समय बीजेपी की सरकार है, उन्होंने ऑटो ड्राइवरों के लिए बहुत बड़ी कई घोषणाएं किया था, जैसे वर्दी की, जूते की, लड़की की शादी की, इनके जो है लाइसेंस की, फिटनेस की, बहुत सारी बातें। तो मैं जानने की कोशिश करूंगा ड्राइवरों से। सरकार बन गए लगभग 2 महीने होने जा रहा है, तो ऑटो ड्राइवर क्या सोचते हैं कि जो सरकार ने वादा किया है कहाँ तक सफल हो पाएगी या नहीं होगी। कि जैसे अनेक पॉलिटिकल पार्टियां वादा करती है, हवाई निकल जाता है, लेकिन यहाँ ऑटो ड्राइवर क्या सोचते हैं जो है शुरुआत करने जा रहा हूँ यहीं से। आप नाम बताएं पहले। आप सत्यपाल जी, आप कहाँ रहते हैं? क्या करते हैं आप? ऑटो चलाते हैं। कब से चला रहे हैं? 8-10 साल। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे सरकार ने अनेक प्रकार के वादे किया था आप लोगों के लिए, ऑटो ड्राइवर के लिए, आपको अगर तो कोई वादे तो करे, पर अगर कोई वादे आपको क्या लग रहा है ये सरकार पूरा कर सकती है या नहीं? मैं तो लग रही तो कोई पूरा नहीं कर सकती। तो आपको ऑटो चलाते समय क्या क्या परेशानियां होती है, किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है? एक तो हमारी पकड़ने की कोई रोक नहीं। अच्छा, और जैसे हमारे मीटर पास से होते हैं, कोई रोक नहीं। अच्छा, और हमारे परमिट रोक दिया। अच्छा, परमिट भी रोक दिया? परमिट भी रोक दिया। परमिट के लिए नहीं रोक दिया है। परमिट जैसे हम रिन्यू करावा तो परमिट। अच्छा, रिन्यू नहीं हो रहा। तो आपने तो बीजेपी की सरकार बनवाया था, तब आपने कुछ सोचा था मन में कि सरकार ऐसा करेगी हमारे साथ? नहीं सोचा। नहीं सोचा। अच्छा काम करेगी। क्या नाम बताया था? छत्रपाल। ये थे छत्रपाल जी, जो बता रहे हैं 10 साल से ऑटो चला रहे हैं। मेरी जुबानी नहीं, इनकी जुबानी है। इन्होंने जो बताया AGTV लाइव, उसमें कोई काट छाट नहीं करता, सीधा दिखाता है जो आप देख रहे हैं। मैं जो और ऑटो ड्राइवर से बात करूंगा। अरे आपका क्या नाम है? नीरज शर्मा। नीरज शर्मा। हाँ सर, कैमरे तरफ। हाँ बिल्कुल, फोटो साफ आ रहे थे। आप कहाँ रहते? मैं जमुना पार में रहता हूँ। जमुना पार में रहते हैं। तो आप कब से ऑटो चला रहे हैं? 20 साल। 10 साल, आप 20 साल। तो आपके जब से आप ऑटो चला रहे हैं, मैं तब की बात कर रहा हूँ, सरकारी कितनी आई कितनी गई? कांग्रेस की सरकार थी शुरू में, जब हम आए 10 साल, 10 साल तो आपके समय 20 साल मैं अपने समय की बता रहा हूँ। 20 साल में 10 साल तो केजरीवाल निकल गए। मुझे बता दें, कांग्रेस की या बीजेपी की? मैं बता दे रहा हूँ, जब हमने शुरुआत की थी उस टाइम जिला दीक्षित की सरकार। हाँ, कांग्रेस। हाँ, कांग्रेस। 7-8 साल। हाँ, जो भी रही है। हाँ, उसके बाद आम आदमी की, केजरीवाल साहब की आई। हाँ। 10 साल हमने हाँ। उनके साथ भी काम करा। आज मान लो 2 महीने हो गए। 2 महीने हो गए बीजेपी की सरकार है। अब इसके बारे में हम आगे तो नहीं कह सकते कि क्या करेगी क्या नहीं करेगी, क्योंकि किसी का जन्म होता है, जन्म से ही पैर नहीं चलते, उसमें समय लगता। अच्छा, रही बात वादे की, तो इनने अभी कहा, आपको भी पता होगा क्या क्या वादा करा था। किसी को नहीं पता हो तो आप बताओ क्या क्या वादे करे। मुझे सारे वादे, एक एक चीज बता दूंगा, मेरा काम यही है। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, क्या वादे करे। एक बात बताओ, जब जो है इन्होंने वोट लेना था, तब तो इन्होंने यही कहा कि ऑटो ड्राइवरों को बैटरी रिक्शे में तब्दील करना पड़ेगा, तब कहा था। मेरी बात केजरीवाल साहब ने ही कहा था, आज से 5 साल पहले ही। केजरीवाल तो नहीं किया। दिल्ली को बैटरी ही गाड़ी दी जाए,
सुनना मेरी बात, एक ऑटो की बात नहीं हो रही, आप ऑटो पे कंपेयर मैं आज ऑटो की बात करने आया हूँ, मेरी तो बात और चीज पे बाद में बात करूंगा जो मेरा मुद्दा है आज का। सारी चीज की बात करेंगे, नहीं, आज हमारा मुद्दा है ऑटो चालकों के लिए। ऑटो के बारे में भी बात करेंगे, बात तो सारी चीज की करनी पड़ेगी, एक अकेले ऑटो को लेके किसी को उंगली नहीं। अरे अभी तो बवाल चल रहा ऑटो का, काफी ऑटो ड्राइवर नाराज चल रहे हैं। कोई गलत चल रहा है, बवाल कहाँ चल रहा है बताओ, किसके परमिट रिन्यू नहीं हो रहे, कौन सा काम अभी आपके सामने कहा, अभी आपके सामने कहा 1 महीने हो गए, वो कह रहे हैं 1 महीना नहीं हुआ, महीने आज 6 हो गए। अच्छा एक बात बताओ, आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से तो नहीं है? नहीं, मैं क्यों पॉलिटिकल पार्टी, आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के समर्थन तो नहीं करते? मैं तो सही बात बता रहा हूँ। रहा सवाल परमिट कम करने का, तो वो भी जैसे घोषणा करी थी उनने कि 10 साल की गाड़ियाँ होंगी, वो भी वापिस हो गया, कोई परमिट ऑटो का कम नहीं। अच्छा कम नहीं, 15 तो 15 ही रहेगा। चरणबद्ध तरीके से इनको बैटरी में कन्वर्ट किया जाएगा, जिसका टाइम आएगा वो रिप्लेसमेंट होगा और इलेक्ट्रिकल होगा। अच्छा यानी कि जैसे आपने कहा ठीक है, क्या उनको जब ये तब्दील उसमें हो गए या यहाँ तो आज उनको ये ऑटो सरकार दे देगी, पैसा तो लगाना पड़ेगा इनको। ऐसा तो आज भी लगाना पड़ता है, ऐसा तो आज भी करता है। मान लो अभी इनका टाइम है, चला रहे हैं तो क्यों पैसा लगाएंगे भाई? अरे तो अभी तो हो ही नहीं रहा ना, रिप्लेसमेंट तो मिलेगा, ये तो कहा ही नहीं उनने कि कल से ही हो जाएगा या इसमें डेट लाइन जारी करने जा रहे मेरी हैं। बात सुनो, जब कांग्रेस की सरकार थी पेट्रोल की गाड़ी हुआ करती थी, फ्रंट इंजन की गाड़ी हुआ करती थी, शायद देखा हो आपने। पहले तो यहाँ सुनिए, पहले तो सरकार हुआ ही नहीं करती थी, जो है हुआ करती, मैं बताऊँ मुख्यमंत्री नहीं होगा था दिल्ली में, सरकार तो केंद्र ही देखती थी। यहाँ जो है अभी मैं कांग्रेस के जमाने से बात कर रहा हूँ, जब से मेरा जन्म हुआ, मैं तो आया शुरू से बता दूंगा हिस्ट्री क्या थी। मैं ऑटो लाइन में आया, इतनी उम्र तो नहीं है, मैं हिस्ट्री नहीं बता सकता पीछे की। जब सीएनजी में कन्वर्ट हुए थे वो बात कर रहा हूँ, जब सीएनजी में कन्वर्ट हुए थे तब भी तो एक साथ ही हुए थे, तब कौन सा टाइम मिला था। अच्छा आपको क्या लगता है सरकार सही काम करेगी? बिल्कुल सही करेगी और वादे भी पूरे करेगी, हम तो इतना जानते हैं, क्योंकि ये कि यहाँ की नहीं, जहाँ जहाँ है जो कहा है वो करके दिया, हम तो इतना ही जानते। वो तो 500 रुपए में महिलाओं को सिलेंडर भी मिल गया, 2500 रुपए भी मिल गया, बिल्कुल फ्री दिया था, वो भी मिलेगा, फ्री वालों को ही मिलेगा, सबको नहीं मिलेगा, सब लोग चाहते उनको नहीं मिलेगा। हाँ मिलना चाहिए लोगों को, किसी को भी जो मिले सबको मिलना चाहिए। फ्री का तो सिस्टम ही खत्म हो जाएगा। क्या नाम बता दो? नीरज शर्मा। ये थे नीरज शर्मा, इन्होंने कहा सरकार जो वादा किया वो पूरा करेगी। लोग कहते हैं ऐसा वैसा नहीं है, सब कुछ चल रहा है, सही काम चल रहा है। अभी कुछ कहना चाहे, क्या नाम है आपका? कहाँ रहते हैं आप? क्या काम करते हैं? अभी ऑटो चलाते हैं। आपकी वर्दी कहाँ है? वर्दी दी नहीं है सरकार। अच्छा सरकार ने नहीं दिया वर्दी, तो आप भी बना सकते हो, होना चाहिए। अच्छा आप ही ना बनाओ। आप कुछ कहना चाहेंगे? ये नहीं कहते, अरे नाम अच्छा है बुराई क्या बताओ। चलो ठीक है, आप यहाँ ऑटो चलाने आते हैं? अभी 1-2 साल निकलने दो। तो आपने देखा कि अभी कुछ लोग और हैं लेकिन बिजी हैं। AGTV लाइव बिल्कुल को निपक्ष बात करता है, जनता से सवाल करता है और जनता के सवाल जो होते हैं, जवाब जो होते हैं सीधा निकालता, कोई काट छाट नहीं करता। जो आपने देखा, आप देख रहे हैं साइना के साथ मैं RK जय, दिल्ली से।